हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। ये वीडियो क्लास 12 की हिस्ट्री की चैप्टर 6 भक्ति सूफी परंपराएं के टॉप 21 एमसीक्यू की है। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों के एग्जाम बस नजदीक ही है और आपको अपनी तैयारी जो है एकदम फाइनल रखनी है। इसके लिए हम आपके सामने फिर से लेकर आए हैं अपनी टॉप 21 एमसीक्यू सीरीज की क्लास 12 की चैप्टर 6 हिस्ट्री की वीडियो। तो फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन से एमसीक्यू आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। बच्चे, शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ से। और जो हमारा पहला प्रश्न है वो कहता है कि 12वीं शताब्दी में उड़ीसा के मुख्य देवता जगन्नाथ को किस देवता के एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया। कहने का मतलब यह है कि 12वीं सदी में उड़ीसा के जो मुख्य देवता है जगन्नाथ, वो किस देवता के एक स्वरूप है, किस देवता के एक रूप है और उन्हें कैसे प्रस्तुत किया गया है। क्या वो इंद्र के रूप है, वरुण के हैं, विष्णु के हैं या फिर शिव के हैं। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विष्णु। विष्णु के एक रूप के रूप विष्णु के रूप के जाने जाते हैं जगन्नाथ भगवान, जो मुख्य देवता है उड़ीसा के। चलते अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में कहा गया कि अधिकांशतः देवी की आराधना पद्धति को किस नाम से जाना जाता है। देवी की आराधना पद्धति जो है, अधिकांशतः देवी की आराधना पद्धति, उसको किस नाम से जाना जाता है। निर्गुण परंपरा के नाम से जाना जाता है या तांत्रिक से, शगुन से या फिर शास्त्रीय से। तो बच्चों, अगर हम बात करें देवी की आराधना पद्धति जो है वो सूफी, आपकी जो इस चैप्टर में सीबीएसई का जो सिलेबस है, एनसीईआरटी की जो बुक है, इसके हिसाब से कहा गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होना चाहिए। तांत्रिक पद्धति के हिसाब से देवी की आराधना की जाती है। चलिए बच्चों, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगले प्रश्न में कहा गया कि वैदिक देवकुल में कौन से देवता शामिल हैं। यानी वैदिक धर्म में के अनुसार कौन कौन से देवता की मुख्य रूप से पूजा की जाती थी। अगर हम बात करें अग्नि की, इंद्र की और सोम की, इन तीनों ही देवताओं की पूजा वैदिक धर्म के अनुसार की जाती थी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि निर्गुण भक्ति परंपरा में किसकी उपासना की जाती थी। निर्गुण भक्ति परंपरा जो थी उसमें किसकी उपासना की जाती थी। क्या निराकार ईश्वर की, शिव की, देवी की या उपरोक्त सभी की। बच्चे, अगर हम निर्गुण भक्ति परंपरा की बात करें तो जैसे कबीर हुए, महात्मा बुद्ध हुए, ये बहुत सारे ऐसे उपासना पद्धति थी जिन्होंने निर्गुण भक्ति परंपरा को शुरू किया। और निर्गुण भक्ति परंपरा के अनुसार जो निराकार ईश्वर है, यानी ईश्वर का कोई आकार नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, तो निराकार ईश्वर की आराधना की परिपाटी इसमें चली है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। एक ग्रंथ है जिसका नाम है नल ईरा दिव्य प्रबंधम। नल ईरा दिव्य प्रबंधम। ये कहा गया है कि ये नामक जो काव्य संकलन है ये किससे संबंधित है, किससे संबंध रखता है। नल ईरा दिव्य प्रबंधम जो है वो किस परंपरा से है, किससे संबंधित है। नयनार संतों से संबंधित है, अलवार संतों से, तांत्रिक उपासना पद्धति से या फिर वैदिक परंपरा से। आखिर इनमें से किससे संबंधित है ये काव्य संकलन। तो अगर हम बच्चे नल ईरा दिव्य प्रबंधम की बात करें तो आपका जो है ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये अलवार संतों की एक लिखी हुई पुस्तक है। अलवार संतों का एक मुख्य ग्रंथ माना जाता है। जैसे हिंदू धर्म के लिए गीता है, मुस्लिमों के लिए कुरान है, वैसे ही अलवार संतों के लिए नल ईरा दिव्य प्रबंधम नामक काव्य संकलन रखा गया है। इससे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि अंडाल नामक अलवार स्त्री स्वयं को किसकी प्रेयसी मानती थी। एक महिला थी जिसका नाम था अंडाल और वो एक अलवार भक्त थी। ठीक है, तो वो अपने आप को किसकी प्रेयसी मानती थी, किसकी प्रेमिका मानती थी। शिव की, श्री कृष्ण की, इंद्र की या फिर विष्णु की। अगर हम बच्चे अलवार की बात करें तो अलवार भक्ति परंपरा किस
देवता से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है। अलवार भक्ति परंपरा जो है वो विष्णु जी से जुड़ा हुआ है, विष्णु देवता से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंडाल एक अलवार स्त्री थी। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच चोल शासकों ने समर्थन किया। 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच चोल शासकों ने किस चीज को समर्थन दिया? भक्ति परंपरा को समर्थन दिया, या फिर ब्राह्मणीय परंपरा को समर्थन दिया, या ए और बी दोनों परंपरा को समर्थन दिया, या फिर वैदिक परंपरा को समर्थन दिया? तो बच्चे अगर चोल शासकों की बात करें तो उन्होंने भक्ति परंपरा को भी समर्थन दिया और ब्राह्मणीय परंपरा को भी समर्थन दिया। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए और बी इसमें दोनों ही कैटेगरी को चोल शासकों ने पूरा पूरा सपोर्ट किया। 8वें प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। 8वें प्रश्न में कहा गया कि कांसे में ढाली गई शिव प्रतिमाओं का निर्माण करवाने वाले शासक कौन थे? किन शासकों ने कांसे में ढाली गई शिव प्रतिमाओं का निर्माण करवाया? तो बच्चे अभी हमने एक शासकों की बात की पिछले प्रश्न में, इसमें चोल शासक थे। तो चोल शासकों ने ही मतलब शिव की प्रतिमाओं का निर्माण करवाया। कांसे में ढाली हुई सारी शिव की प्रतिमाएं इसी से संबंधित थी। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, चोल। ठीक है बच्चे, 9वें प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। 9वें प्रश्न में कहा गया कि निम्न चोल शासक ने संत कवि अप्पार सबंदर, दो कवि थे, एक का नाम था अप्पार सबंदर और दूसरा था सुंदरार, इन दोनों की ही कविताओं को किसमें शामिल किया गया है? इसमें जो आपने अभी ग्रंथ पढ़ा नल हीरा दिव्य प्रबंधम, उसमें इन दोनों की कविताओं को शामिल किया गया है। तो एक चोल शासक थे जिन्होंने इन दोनों ही कवियों की जो धातु की प्रतिमाएं हैं, यानी धातु की मूर्ति है, वो एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई है। तो बच्चे अगर हम बात करें कौन से शासक थे जिन्होंने इसको बनवाया, इन मूर्तियों को बनवाया? विजालय परांतक प्रथम, राजेंद्र चौल, या फिर राजराज चोल? तो बच्चे इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, परांतक प्रथम ने ही ये मूर्तियां बनवाई थी, कांसे की मूर्तियां थी और इन्हें शिव मंदिर में स्थापित करवाया था। 10वें प्रश्न की तरफ आए। 10वें प्रश्न में कहा गया कि वीरशैव आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अगर हम वीरशैव आंदोलन की बात करें तो आखिर इसको किसने चालू किया? अलवारों ने, नयनारों ने, बासवन्ना ने, या फिर जैनियों ने? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बासवन्ना ने। बासवन्ना ने इस परंपरा को शुरू किया, जो काफी इंटरेस्टिंग परंपरा रही और आगे चल के ये परंपरा लिंगायत में विभाजित हुई। लिंगायत भी इसी से संबंधित एक परंपरा है जिसकी शुरुआत बासवन्ना ने की, जो कि एक ब्राह्मण था। 11वें प्रश्न की तरफ आए। 11वें प्रश्न में कहा गया कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब जीता? एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। आखिर ये जो व्यक्ति है इसने सिंध को कब जीता जो है? और आप में इसमें ऑप्शन है 680, 711, 719 और 721। तो बच्चे अगर हम मोहम्मद बिन कासिम की बात करें तो ये पहला हमलावर था जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी के रूप में भी इसे जाना जाता है और इसने भारत पर आक्रमण 711 ईस्वी में किया। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसने 711 ईस्वी में सिंध को जीता। 12वें प्रश्न की तरफ आए तो 12वें प्रश्न में कहा गया कि इस्लामी शासकों के अधीन संरक्षित श्रेणी को निम्न में से कौन सा कर यानी टैक्स चुकाना पड़ता था? मतलब इस्लामी राजाओं के अधीन जो संरक्षित श्रेणियां थी, जो बचाव की जो लोग थे, जो समूह थे, उनमें से कौन सा टैक्स इन्हें देना पड़ता था? जकात देना पड़ता था, शुक्राना, जजिया, या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर हम इस प्रश्न की बात करें, टैक्स की बात करें, तो इस्लामी शासकों के अधीन अन्य धर्म के लोगों को अपने बचाव के लिए, अपने संरक्षण के लिए टैक्स देना पड़ता था और इस टैक्स का नाम था जजिया टैक्स। दिया बच्चे, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जजिया टैक्स जो है वो इस समय दिया जाता था। प्रश्न संख्या 13 पर हम आ गए हैं और 13वें में कहा गया है कि सूफी सिलसिले की कड़ी में निम्न शामिल नहीं थे। आखिर जो सूफी सिलसिला चला, सिलसिले का मतलब होता है बच्चे जंजीर टाइप का, मतलब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध।
तो इनमें से कौन इस कड़ी में शामिल नहीं है? तो बच्चों देखिए, सिख सूफी सिलसिले की हम बात करें तो पीर अथवा शेख तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कड़ी था। मुरीद यानी उसका भक्त था, पैगंबर मोहम्मद के सिद्धांतों पर चलते थे पीर और शेख। यानी ऑप्शन बी सी डी ये तीनों जो है इससे संबंधित है, पर उल्मा जो है वो इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है उल्मा, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमेशा से उल्मा क्या रहा, सूफियों के विरोध में रहा। प्रश्न संख्या 14 पर आ गए हैं। कहा गया कि सबसे पूजनीय दरगाह किस सूफी संत की है? तो बच्चे अगर सबसे पूजनीय दरगाह की बात करें, भारत में इस समय भी सबसे ज्यादा पूजनीय दरगाह है वो अजमेर में स्थित है। और वो जो दरगाह है वो किसकी है? शेख निजामुद्दीन औलिया की है, शेख नसरुद्दीन की है, शेख फरुद्दीन गंज शकर की है, या फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है? तो बच्चों ऑप्शन डी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जिसे हम अजमेर शरीफ की दरगाह बोलते हैं। गरीब नवाज की भी दरगाह इसी का नाम है। अजमेर की दरगाह इसी के नाम से जानी जाती है। प्रश्न संख्या 15 में आ गए हम, और इसमें कहा गया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सबसे पहली इमारत किसने बनवाई थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जो सबसे पहली इमारत है वो किसने बनवाया, किसके द्वारा बनवाया गया? ठीक है बच्चे, तो अगर हम देखें यहाँ पर जो सबसे पहले जो व्यक्ति था जिसने इमारत यहाँ पर बनवाई, इल्तुमिश था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, मोहम्मद बिन तुगलक था, या फिर गयासुद्दीन खिलजी था? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। गयासुद्दीन खिलजी ने सबसे पहली इसमें इमारत को स्थापित करवाया था। प्रश्न संख्या 16 पर आ गए। प्रश्न संख्या 16 में कहा गया कि चिश्ती उपासना का अंग था। चिश्ती उपासना का अंग क्या है? नाच करना, संगीत करना, कव्वाली करना, या उपरोक्त सभी? तो बच्चे देखो, चिश्ती उपासना में जो सूफी संत हुए सबकी जो उपासना पद्धति थी वो एक अलग ही तरह की थी, जिसमें नाच करना शामिल था, संगीत भी होता था, कव्वाली वगैरह भी होता था। कव्वाली का महत्वपूर्ण उपासना पद्धति है। तो उपरोक्त सभी जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी जो है ये सारी चीजें फॉलो की जाती थी, जिसमें हम देखते हैं कि चिश्ती उपासना की जा रही है, अपने परमेश्वर की उपासना की जा रही है। 17वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। 17वें प्रश्न में कहा गया कि पद्मावत, पद्मावत का लेखक कौन था? पद्मावत एक कविता है, और इसको लिखा किसने है? बाबा फरीद ने, रत्न सेन ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने, या अमीर खुसरो ने? तो बच्चे अगर 17वें प्रश्न की बात करें तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा इसे लिखा गया है। पद्मावत काफी फेमस एक वो है, क्या कहते हैं, स्टोरी है। एक तरीके से ये कविता है, कविता में ही कहानी है। आपने फिल्म भी देखी होगी पद्मावत, ठीक है, इस पर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा इसे लिखा गया था। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि मीराबाई के गुरु कौन थे? अगर हम मीराबाई की बात करें तो आखिर इनके गुरु कौन थे? तो बच्चे अगर हम बात करें मीराबाई के गुरु की, तो संत कबीर, संत रैदास, बाबा फरीद, या रामानंद जी? बच्चों इसका राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी, संत रैदास। ठीक है बच्चे, अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किस गुरु के द्वारा किया गया? आदि ग्रंथ साहिब जो है उसका संकलन किसके द्वारा किया गया? गुरु तेग बहादुर जी के द्वारा, गुरु अर्जन देव जी के द्वारा, गुरु नानक देव जी के द्वारा, या गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा? तो बच्चों इसका भी जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है आपका। गुरु अर्जन देव जी ने आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किया। इसमें अलग अलग गुरुओं की वाणियों को डाला और अलग अलग कवियों की कविताओं को शामिल किया और आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किया। अगर हम 20वें प्रश्न की बात करें तो जो पहले सिख गुरु थे, सबसे पहले जिन्होंने स्थापना की पूरी तरीके से इस परंपरा की, तो वो कौन थे? श्री गुरु तेग बहादुर जी, श्री गुरु अर्जन देव जी, श्री गुरु नानक देव जी, तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्री गुरु नानक देव जी के द्वारा ये परंपरा की शुरुआत की गई थी। सबसे पहले
श्री गुरु नानक देव जी ही इस परंपरा को शुरू करते हैं और ये सबसे पहले सिख गुरु माने जाते हैं। अपने 21वें प्रश्न की तरफ हम आ गए। 21वें प्रश्न में कहा गया कि खालसा पंथ की नींव किसने रखी। खालसा पंथ एक तरीके से एक सेना थी जिसे दुष्टों से लड़ने के लिए बनाया गया था और जो मासूम है, जो धार्मिक लोग हैं, उनकी रक्षा करने के लिए इस खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। तो आखिर किस गुरु ने इसकी स्थापना की? श्री गुरु तेग बहादुर जी ने, या फिर श्री गुरु अर्जुन देव जी ने, श्री गुरु नानक देव जी ने, या फिर श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने? तो बच्चे इसका भी राइट आंसर जो है वो आपका है ऑप्शन डी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी। इन्होंने ही खालसा पंथ की नींव रखी थी। ठीक है बच्चे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स। चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए और हमारी प्लेलिस्ट पर जाइए। आपको और भी ऐसे एमसीक्यू वीडियोस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।